पांचों राज्य आपको पहले बता देते हैं। 403 सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां 228 और 326 के बीच में कहीं पर बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में भी 36 to 46। पंजाब में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है 76 से 90 पर। गोवा में देखिए 14 से 18 बीजेपी, लेकिन 15 से 20 के साथ कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। वहीं मणिपुर में भी क्लीन स्वीप बीजेपी का 33 से 43। सुधांशु त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया जी को मेरे साथ दिखाइए। सुधांशु जी, आपने तो ब्रेक के पहले बोल लिया था, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक आप लोगों के लिए भी होगा अगर यही अनुमान नतीजे में 10 मार्च को तब्दील होता है। उसी प्रिटेक्स्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन अगर ये होता है तो जो पैराशूट लैंडिंग लास्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यहां से वहां से, ये काम नहीं करता है। 5 साल काम करना पड़ता है, कोविड में भी जमीन पर दिखना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि सरकार को घेरिए, मैं वही बता, सरकार को घेरिए, लेकिन ये सवाल भी लोगों के मन में था कई जगहों पर। जो लोग हमारे साथ पूछते थे कि अखिलेश जी कहाँ थे, उन्होंने भी मदद नहीं की। देखिए काम की बात तो देखिए मत पूछिए। काम की बात करेंगे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। अभी जो रोडें टूटी हैं, जो लोग आपके चैनल पे बैठे हैं उनके घर के सामने की रोड में गड्ढे हैं, तो दूसरों के क्या भरेंगे। एक बात। दूसरी बात, सुधांशु जी इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे लगता है एग्जिट पोल को ही उन्होंने नतीजा मान लिया है। तो क्या एग्जिट पोल को नतीजा मान के यार कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सुधांशु जी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का फटेगा ढोल, बाबा जी का होगा डब्बा गोल। 10 मार्च का इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी साफ, समाजवादी पार्टी की होगी सरकार। ये आपके अगर नहीं समझ में आया तो मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। एग्जिट पोल को अगर आपने मान लिया हो कि यही नतीजा है, तो इसके पहले 5 एग्जिट पोल आए हैं, चुनाव हुए हैं, 5 में से 4 बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं, शायद आपको मालूम होगा। तो आप एग्जिट पोल पे इतना इतरा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप काम करते तो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाते कि हम जीत रहे हैं। आज आप एग्जिट पोल पे इतरा रहे हैं, हम हकीकत में इतरा रहे हैं कि हमें जनता ने जिताया है। और मैंने आपको तो बोला, मेरे शब्द नहीं है, आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम समाजवादी लोग जीत रहे हैं और आप जमानत बचा रहे हो। फर्क इतना हमारे आप सुन लीजिए, लगातार यूपी में काबा काबा गाते रहे। अब जवाब सुन लीजिए, आज एग्जिट पोल और नतीजों के दिन आपसे बातचीत होगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, आज तक एग्जिट पोल्स जब भी आए हैं तो उन्होंने एक दिशा दिखाई है, और अक्सर देखा गया जो दिशा दिखाई की दिशा में चीजें और ज्यादा तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई। जैसे आप याद करिए, जो हमारा बंगाल का पोल था, उसमें ज्यादातर लोगों ने ममता जी को आगे दिखाया था, मगर भाजपा को भी अच्छी स्थिति में दिखाया था, और हम ज्यादा पीछे रह गए। आप ये देखिए, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परिणाम है, बिल्कुल परिणाम आएगा। अब ऐसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मैं अवॉइड करता हूं। मैं बार बार अनुराग जी टीका टिप्पणी करते हैं। अनुराग जी बताइए, आप अपनी सीट जीत रहे हैं कि नहीं? 3 दिन की बात है, क्योंकि मैं भी आप ही के क्षेत्र का जीत रहे हैं। आप बताइए ना, उनके लिए वोट कर रहे हैं या नहीं? आप ही के क्षेत्र में तो लड़ रहे हैं वो। आप अपने, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपका घर भी तो उन्हीं के क्षेत्र में है। नहीं, उनसे पूछिए, नहीं उनसे पूछिए, टंडन जी अपनी सीट बचा पा रहे हैं कि नहीं, ये तो पूछ लो। कि टंडन जी के बारे में टंडन जी को फोन करके पूछ लो कि टंडन जी नींद आ रही कि नहीं आ रही है, पहली बार आपको एहसास हार का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा पूछ लीजिए। खैर आप क्या पूछेंगे, क्योंकि आप खुद ही अपना वोट नहीं देते लखनऊ में, तो आप क्या पूछेंगे? वोट के दिन आप आए थे क्या? व्यक्तिगत है तो पूछ ही लूं मैं आपसे। आपका घर तो हमारी विधानसभा में है, वोट के दिन थे आप लखनऊ में क्या? जब आप अपना वोट देने लखनऊ नहीं आते अपनी विधानसभा में, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? अरे भैया, आप कितना झूठ बोलते हैं। अपना ही बता दो भैया। व्यक्तिगत मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। न्यूज देखते हैं कि जब हमने वोट डाला भैया, वो तो दिखाई भी पड़ा था, और उसके बाद आपको पता, इससे पता चलता है कितना हकीकत से कटे हुए हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र का तो पता नहीं। इसके मतलब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी। अरे मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे तो आप बोलिए ना क्या आप अरे मैं आपसे, अरे मैं दूसरी बात पूछने जा रहा हूँ जो मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। आपने अपना तो दिखाया था, और भी तो आपके साथ में परिवार है, वो कहाँ है? अरे भाई, उनका वोट तो होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, पूरा फोटो सेशन चाहते हैं आप जो भी वोट करे अपना, अपने परिवार का सबका फोटो दिखाते हैं। है ना अनुराग भदौरिया जी, आप यही चाह रहे हैं? वो अपनी रोड नहीं बना पा, सुनिए वो अपनी रोड नहीं बना पा रहे हैं, बेचारे इतने परेशान है। अपने घर की रोड बनवा लो प्रभु, कोई जाना नहीं चाहता रोड उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जो अनुमान है उस पर ही रह लेते हैं जल्दी से। सुधांशु जी ठीक है, वो बहुत हो गया, वो अब आप जितना भी था चुनाव खत्म हो गया, छोड़िए, इन सब बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं है।
आज यथार्थ की बात हाँ, तो फिर वही तो चुनाव की बात करो ना, तो आप चुनाव की बात करो ना, तो आप इधर की कहाँ बात कर रहे हैं? एक करके प्लीज एक साथ नहीं। अनुराग जी मैं जवाब लूंगी, सुधांशु जी एक बार बोल लीजिए। आपने एसपी सिंह बघेल जी के बारे में ये बात कही, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान इस ढंग से नहीं बोली, इस आधार पे आपने कही। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे हकीकत तो वो होता है जो जाके ऐसी जवाब दे रहा हूँ, अरे जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जवाब दे दूं। ये लॉ एंड ऑर्डर अनुराग जी सर उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। अब डिबेट में लॉ एंड ऑर्डर करने लगते हैं। अब मैं बोल लूं उसके बाद बोलिए। आधार पूछा, आधार बताना चाहता हूँ। आधार, अरे आधार तो बता दूं, आधार बता, अरे आधार बता दूं। आपने कहा किस आधार पे बोला है, तो आधार सुन लीजिए प्रभु। नहीं आपके पास क्या आधार है प्रभु? आधार सुन लीजिए ना, आधार तो सुन लीजिए। आपने बोला आपने किस आधार पे बोला, आप आधार सुन लीजिए। नहीं सुनना चाहते तो क्यों भाग रहे हैं? अरे कौन भाग रहा है? अरे आप आधार तो सुन लीजिए, आपने आधार पूछा है, किस आधार पे बोला बताइए, किस टीवी चैनल तो लो। अरे आधार सुन लो, बताइए किस टीवी चैनल पे? न्यूज सुन लीजिए, न्यूज, अरे सुन तो लो प्रभु। न्यूज 18 पे हमारे साथ बैठे थे और हमसे क्या कह रहे थे? अरे अनुराग जी, अब दूसरे चैनल में क्या हुआ उसको लाकर आप यहाँ पर गिराएंगे तो आपका भरोसा। ठीक है सर, हम आ जाते हैं इस पे। आज जो अनुमान दिखाया जा रहा है, अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अभी जो अनुमान दिखाया जा रहा है उसी पर रहते हैं। आप जिन आंकड़ों पर यहाँ डिबेट करने के लिए आए हैं उन्हीं पर रहते हैं। 10 तारीख को नतीजे अगर अलग होंगे उस पर भी बात कर लिया जाएगा। कहां से आप तो 10 तारीख को भी रहेंगे ना अनुराग भदौरिया, उस पर भी बात कर लिया जाएगा। अभी तो जो आंकड़े हैं सिर्फ उसी पर रहते हैं। माना जा रहा है कि मुफ्त में अनाज, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा और महिलाओं के नाम पर घर के लिए पैसे दिए जाना, ये बड़े आंकड़े रहे जिसके कारण बीजेपी अपनी सरकार शानदार तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। अभी अनुमान वाले आंकड़ों पर अनुराग जी प्लीज सुन तो लीजिए। अरे मेरी बात देखिए, मेरी बात नहीं होने दे रही। आप सुधांशु जी बोलते हैं तब आप चुप बैठी रहती, मैं बोलना शुरू करता हूँ आप परेशान। अभी सरकार नहीं बनी चित्रा जी, परेशान मत होइए। एग्जिट पोल है, सरकार 10 तारीख का इंतजार हम लोगों को भी है उतनी ही बेसब्री से जितना आपको भी है। ठीक है, अभी अनुमान पर बातचीत करने के लिए आए हैं ना अनुराग भदौरिया, तो ये पर्सनल इस तरह की टिप्पणी से थोड़ा बचिए आप। बोलने दीजिए ना। ठीक है, अरे आप बोलने नहीं दे रही है, कमाल है भाई। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, बोलने नहीं दे रहे, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आप जिस मुद्दे पर बैठे हैं यहाँ पर डिबेट करने के लिए प्लीज होगी, आपकी बात होगी तो मेरी बात सुन लीजिए ना। सुनाइए बिना व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं क्या बोलूं? बोलिए। सुधांशु जी बोलते तो आप क्यों नहीं बोलते? फिर मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुधांशु जी ने आधार पूछा यार, फिर कमाल। बोलिए। अरे आधार पूछने में आधार बोलना चाहता हूँ, आप नहीं सुनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आधार क्या है, मैंने कहा आधार, मैंने चैनल का नाम भी लिया, उस चैनल पर भी मेरे साथ थे, कह रहे थे मुझसे कि मैं जमानत बचा के दिखाऊंगा। अरे भैया, जमानत बचाने के लिए लड़ते हैं क्या इनके मंत्री? तो सोचो इनके मंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ते हैं।